की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 अब सर पर है, यूं समझिए कि उसकी दस्तक वो दे चुका है। और मैं आया हूं इस समय दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर गाज़ियाबाद। आप जानते होंगे साहिबाबाद विधानसभा है और आप साहिबाबाद विधानसभा समाजवादी पार्टी के प्रभारी हैं और ज़िला के उपाध्यक्ष भी हैं। बहुत सक्रिय रहते हैं पंडित मनमोहन झा गामा। एक गाना बिहार में चलता है, पंडित जी बताई न बियाह कब होई। मैं आज पूछना चाहूँगा, पंडित जी बताई 2022 में का हुई? 2022 में खेला होई, रगड़ा होई और अखिलेश यादव के सरकार बनी। फाइनल बा, एकरा में कहीं कोई रोक टोक नहीं खे। जनता कह रहा बा कि गलती से भइल मिस्टेक कि भैया आ जा तू अखिलेश। कहे कि आज जो जनता है, जनता देख रहा है कि जिसको उन्होंने चुना, झांसे में आके चुना। क्योंकि हम तो बात कर रहे थे एलिवेटेड रोड की, हम बात कर रहे थे साइकिल ट्रैक की, बात कर रहे थे एक्सप्रेस वे की, बात कर रहे थे लैपटॉप की, बात कर रहे थे हम कन्याधन विद्याधन योजना की और समाजवादी पेंशन की, और ये बात कर रहे थे स्लॉटर हाउस की, ये बात कर रहे थे शमशान और कब्रिस्तान की। और आज उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से, हिंदू मरा या मुसलमान, उसका क्रिया कर्म भी जो अंतिम पश्चतत्व विलीन होता है, उसका शरीर उनके धर्मों के अनुसार नहीं हो पाया और उसकी वानगी रही है आपके प्रयागराज, जो कि लाशें अपने आप को कह रही है कि मेरा कोई है रखवाला, कोई है जो हमें पंचतत्व में विलीन कर दे। तो इस सरकार से तो लोगों की उम्मीद खत्म हो चुकी है। बस त्राही त्राही कर प्रभु राम से, जो भगवान राम के नाम पर सत्ता प्राप्त किया इन्होंने। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मेरे भगवान टूटी झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं। मेरे भगवान सेवरी की झोपड़ी में जाकर जूठा बैर खाते हैं, लेकिन उस महल में नहीं रह सकता जिस महल में भी घोटाला हो जाता हो। मेरा राम राम राज्य के नाम पर सत्ता प्राप्त करने वाले लोग, आज हम उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता को रावण राज और कंस राज का सामना करना पड़ रहा है। एक बार आप ये बताइए, वो जो आपने बताया गलती से भइल मिस्टेक कि भैया आ जाओ अखिलेश, क्या ये नारा सही में चल रहा? जबरदस्त हिट नारा बा। गलती से भइल मिस्टेक कि भैया आ जा तू अखिलेश तड़प रहा है। हर वो माँ तड़प रही है, बूढ़ी माँ, जिस बूढ़ी माँ को आदरणीय अखिलेश यादव जी तीर्थ यात्रा पे घुमाने का काम करते थे। वो माँ तरस रही है जिस माँ के खाते में समाजवादी पेंशन योजना आ जाया करता था। वो नौजवान त्रस्त है, आज उसकी कलम लिखते लिखते टूट रहा है। लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं। मिड डे मील में भी घोटाला। आपने देखा कि पत्रकार ने अगर छापा कि नमक और रोटी दिया जा रहा है तो उसको जेल भेजने का काम ये सरकार करता है। इस सरकार के खिलाफ जो बोलेगा, उस सरकार को, वो उस व्यक्ति को सरकार जेल भेजने का काम करेगा, और ये लोकतंत्र के लिए घातक है। और इसे एक सवाल आपसे मैं करूंगा, आप चूंकि पंडित भी हैं, क्या रामराज के नाम पर सत्ता में आने वाले रामराज की कोई वानगी भी दिखा पाए क्या 5 वर्षों में? 100 की एक बात हमने कह तो दी। भगवान राम के नाम पर सत्ता प्राप्त करने वाले लोग कंस की वानगी दिखा रहे हैं, रावणों की वानगी दिखा रहे हैं। रावण को जब उसके भ्राता विभीषण ने कहा कि पराई नारी को इस तरीके से हरण करना ठीक नहीं है, राजधर्म नहीं है, आप उन्हें वापस करें भगवान राम को, अपने भाई को ठोकर मारने का काम किया। और वही हालात आज उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है कि जब हम सरकार को कहते हैं, केंद्र में बैठी हुई सरकार को, कि आप धृतराष्ट्र की तरह बैठे हो, और उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ सरकार दुशासन की तरह हमारी बहन बेटी का चीरहरण करवाने का काम कर रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे हो। कहीं कोई भीष्म पितामह बना हुआ है, तो आवश्यकता पड़ गई है कि रामा अवतार के बाद कृष्ण अवतार हुआ है, और कृष्ण का वंशज अखिलेश इस गद्दी को संभालेगा, और फिर वाकई राम राज्य जो है समाजवादी साम्राज्य राज्य में आएगा। तो क्या 2022 में जय श्री राम के नारे के सामने राधे राधे चलेगा क्या? राधे राधे प्रेम की भाषा है, प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे शब्द कहने की मोहब्बत
ही खुदा है, लव इज गॉड। एक हम कोई जानवर तो नहीं है ना, जानवर भी आपस में मशवरा करता है, सलाह करता है, जिसको कि सुन्नत कहते हैं। और हम तो मानव हैं, इंसान हैं हम पहले। और जहाँ इंसानियत को तार तार करने का काम वो सरकार करे, वो शासन करे, उस सरकार को दुत्कार देना चाहिए। ये नीति कहता है, इंसानियत की नीति कहता है कि जब कोई शासक अत्याचारी हो जाए उसके खिलाफ सड़कों पे उतर जाना चाहिए। ऐसी नारा नहीं लगा है निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। क्या आपको लगता है 2022 में समाजवादी पार्टी का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा ही मुद्दा है। हमने तो जो काम किया, हम काम के ऊपर फोकस करेंगे। हमने काम किया है, काम करेंगे। जन जन का सम्मान किया है, जन जन का सम्मान करेंगे। हर धर्मों का सम्मान समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी का जो प्रस्तावना है बिल्कुल हिंदुस्तान के जो हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है वही समाजवाद की प्रस्तावना है कि भारत की एकता अखंडता अक्षुण्ण रहनी चाहिए। जात पात की बात नहीं हो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इस नारे के साथ हम समाज की सेवा करेंगे और समाज देख रहा है अखिलेश की ओर। समाजवादी तो कह रहे हैं कि हम सबको लेकर चलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है सांप्रदायिकता। ये जग जाहिर है। तो उस एजेंडे को काउंटर कैसे करेंगे आप? देखिए, काउंटर करने की हमें आवश्यकता नहीं है। खैर, उन लोगों के माइंड वॉश करना भी बड़ा मुश्किल है जो लोग जब 60 रुपये लीटर तेल मिलता था पेट्रोल, तो सरकार के खिलाफ सड़कों पे नजर आते थे। लेकिन आज उनका मानसिकता गुलामी की ओर चला गया है कि 100 रुपये पेट्रोल खरीद के भी वो कहते हैं कि देश मेरा मजबूत है। लेकिन उन लोगों से आप पूछें जो अपने घर की रोजी रोटी की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भैया मेरा अखिलेश होगा, हमारे घर का चूल्हा भी समय से जलेगा, हर हाथ में काम होगा, रोजगार होगा और प्रदेश की तरक्की होगी, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना होगा। आपने देखा नहीं, जब पहला लॉकडाउन लगा, कोरोना लाने वाला व्यक्ति कौन था? उसको तो पप्पू पप्पू कह के फेल करने का काम किया। वास्तविकता में कोरोना लाने का काम डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी ने किया। लेकिन जब देखा कि लॉकडाउन लगा और हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू एक होकर गरीब लोगों के घर में निवाला पहुंचाने का काम करने लगे, तो इन्होंने एक बम निकाला, जमात कोरोना बम। कहाँ चला गया वो? है हिम्मत मौलाना साहब में गिरफ्तार करने की इनको? बहुत चिल्ला रहे थे टीवी वाले। पूरे हिंदुस्तान में इसने हिंदू और मुस्लिम की खाई को बढ़ाने का काम किया। जबकि लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, तो उस वक्त में ऐसा लगा कि वाकई अब राम राज्य है। जहां मुस्लिम की संख्या ज़्यादा थी वहां हिंदुओं के घर में खाना पहुंचाया जाता था। जहां हिंदू की संख्या ज़्यादा थी या धनाढ्य थे वो, तो मुसलमानों को खाना खिलाना शुरू कर दिए। लेकिन ऐसा बीज इसने बोया कि लोगों की मानसिकता हो गया कि भाई मुसलमान ही बम की जननी है, कोरोना बम की जननी है। लोग सब्जी भी लेने लगे तो आधार कार्ड देखकर। उसके खिलाफ हमने ठेली भी चलाई थी, हमने सब्जी भी बेची थी इस क्षेत्र में। और लोग जब हमसे पूछते थे तो हम कहते थे मेरा नाम हिंदुस्तानी है, अगर जात पूछोगे सब्जी नहीं दूंगा। कोरोना बम पर आप बता रहे थे, सब्जी वाले फल वाले के साथ ये सब हो रहा था, तो आप मैदान में उतरे। बिल्कुल। लेकिन अगर जो बड़ी आजमाइश आपकी है वो 2022 में है। एजेंडा सीधा सीधा है भारतीय जनता पार्टी के पास, मुकाबला आप करेंगे तो कैसे? हमारे पास एजेंडा है कि राधा रानी अगर आज चुनरी पहनते तो उस चुनरी को सिलने वाली सलमा बेगम होती है। ये एजेंडा है मेरा। उनका एजेंडा हो सकता है हिंदू मुस्लिम का, उनका एजेंडा हो सकता है कि हम वो एक गौतम पकड़ा गया है, मौलाना उमर गौतम। ये सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक माहौल बनाने की तैयारी में लग रहे हैं। इससे हम हिंदू और मुस्लिम भाइयों को सावधान रहना होगा, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जनता के बीच जाने के लिए। 2022 में ध्रुवीकरण, सिर्फ ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम करके ये सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे हिंदुस्तानी भाई भटक गए, हिंदुस्तानी चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न सोची समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये पंडित मनमोहन झा गामा जी थे, जो साहिबाबाद विधानसभा के
सपा के प्रभारी हैं और जिला के उपाध्यक्ष भी हैं। सक्रिय रहते हैं समाज में। आपने सुना कोरोना काल से लेकर अब तक के सारे दास्तान इन्होंने रखे। हालांकि 2-4-10 मिनट में शायद उन तमाम कारनामों की झलकियां भी नहीं आ सकती हैं, लेकिन मैं दोबारा फिर कोशिश करूंगा, इनसे आपकी मुलाकात कराता रहूंगा। लेकिन आपसे ये विनती भी साथ में करता रहूंगा कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हाँ, हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और एक विनती कि क्या राय आप रखते हैं इस इंटरव्यू पर और पंडित जी के उन तमाम शब्दों पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। मैं हाफिज़ गुलाम सरवर, कैमरामैन शब्बीर अहमद के साथ, देश की सच्चाई, साहिबाबाद, यूपी।